कूटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाई। झपटही टहरे ना कपि चरण पुनि पैठही सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति नव त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मद दूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के परिचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद कहे ना तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गही ना राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तजेहत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि ससी सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राण प्रति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। त्रन ते कुलिस कुलिस त्रन करई, तासु दूत पन कहु किमि टरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भू विलास बहु के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को व्रज और व्रज को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मध्य मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चर्यो चल्यो बाली नृप गायो जायो। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खेत खेलाई खेलाई, तो ही अभी का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनी रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जात उद्यान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धर्षि हर्षि कपि, बाली तनय बलपुंज। पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी 10 कंधर भवन गयउ बिल खाई,
मंदोदरी रावणी बहुरी कहा समझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोह ना समर तुम्हारी रघुपति ही। रामानुज लघु दे रेख खचाई, सो नहीं ना घेऊ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछत ही मारा। जारी सकलपुर के किन्हेसी छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनी मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनी मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डिंग न हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मारने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी कही फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उसके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदी बिराद खर दूषण ही लीला, हत्यो कबंद बाली एक सर मार्यो, ते ही जानहु 10 कंद। जिन्होंने विराद और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बार से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुनीक दिनकर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा।
सभा माज जेहि तब बल माथा मथा, करी बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बल में बीच में सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, ते ही कह पिए पुनि पुनि कर नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में भी अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउ पुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिक समाना, सभा गयउ उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगदहि बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोहि, तात सत्य कहु पूछऊ तोहि। रावणु जातु धान कुलटीका, भुज बल अतुल जासु जग लीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं, साम दान अरु दंड विभेदा। नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। जय श्री राम।